नमस्कार। हाँ। आज हम सीकर शहर पर थोड़ी बात कर रहे हैं। एक दिलचस्प मामला है वहाँ का। जी। हमारे पास ना एक छात्र और वहाँ के सभापति, उनके बीच हुई बातचीत के कुछ हिस्से हैं अच्छा। और ये दिखाते हैं कि सीकर जिसे कहते तो हैं एजुकेशन सिटी, लेकिन बारिश होते ही वहाँ गलियों का क्या हाल होता है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। मतलब एक तरफ ये बड़ी पहचान एजुकेशन सिटी वाली और दूसरी तरफ ये बुनियादी दिक्कतें, खासकर पानी भरने की। बिल्कुल। और ये बातचीत में साफ झलकता है। छात्र शुरू ही ऐसे करता है कि भाई सीकर एजुकेशन सिटी है, हर गली में स्कूल, कोचिंग। हाँ। पर वही गलियां बारिश में तालाब बन जाती हैं। मतलब सीधा सवाल शहर की छवि और असलियत पर। सही बात है। सभापति जी का जवाब आप कह सकते हैं थोड़ा अपेक्षित सा था। वो कह रहे हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, थोड़ा समय लगता है, प्लानिंग लगती है। ये तो अक्सर सुनने को मिलता है। मतलब प्रशासनिक जवाब कि काम हो रहा है, धैर्य रखें। देखिए, बड़े शहरों में ये चीजें जटिल होती भी हैं। प्लानिंग और अमल में वक्त तो लगता है। हाँ, पर छात्र इस समय और प्लानिंग वाली बात पर ही सवाल उठाता है। वो नवलगढ़ रोड का उदाहरण देता है। अच्छा, नवलगढ़ रोड। हाँ, कहता है कि समय और प्लानिंग के चक्कर में या इंतजार में कई छात्रों के सपने पानी में बह गए। ये सिर्फ आने जाने की दिक्कत नहीं रही। ओहो, मतलब ये भविष्य से जुड़ी बात हो गई। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये शायद व्यवस्था की नाकामी की तरफ इशारा है। यही सवाल उठता है। जब शहर की पहचानी छात्रों से है तो उनकी बुनियादी जरूरतें तो प्राथमिकता होनी चाहिए ना। बिल्कुल। और फिर सभापति ने कुछ कहा होगा नालों की सफाई वगैरह पे। हाँ, उन्होंने जिक्र किया कि नालों की सफाई हो रही है, काम चल रहा है, लेकिन छात्र ने फिर तुरंत वो बात याद दिलाई। कौन सी? पिछले साल वाली, वो दुखद घटना जब एक छात्र की गंदे नाले में डूबने से मौत हो गई थी। ओह हाँ, वो वाकई बहुत दुखद था। ये तो बहुत गंभीर बात उठा दी छात्र ने। हाँ, और ये सवाल खड़ा करता है कि क्या मतलब कोई हादसा होने के बाद ही चीजें ठीक की जाती हैं? क्या सिस्टम प्रोएक्टिव नहीं हो सकता? बिल्कुल। ये घटना तो सारे दावों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है। सिर्फ ये कहना कि सफाई हो रही है शायद काफी नहीं है। क्या वो असरदार है? क्या वो पर्याप्त है? वही छात्र का ये कहना कि हादसे होते रहते हैं और व्यवस्था मतलब सोती रहती है, ये शायद आम आदमी की भावना है। हाँ, जो शायद प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता नहीं समझता, वो तो नतीजा देखता है। और फिर छात्र एक बहुत सीधी बात कहता है दुख नहीं साहब, जिम्मेदारी चाहिए, काम चाहिए। बिल्कुल पॉइंट पर। सहानुभूति नहीं, समाधान चाहिए। और आखिर में वो जो कहता है कि माँ बाप हमें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनने भेजते हैं, तैराक बनने नहीं। ये तो मतलब सुविधाओं की लड़ाई नहीं है, ये शहर की अपने छात्रों के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी का सवाल है। हाँ। ये जो एजुकेशन सिटी की ब्रांडिंग है और जो छात्र असल में अनुभव कर रहे हैं, उसमें कितना बड़ा फासला हो सकता है, ये बातचीत वो दिखाती है। तो मतलब इन अंशों से साफ है कि सीकर के सामने एक बड़ी चुनौती है। जी। एक तरफ तो ये शिक्षा केंद्र वाली पहचान बनाए रखनी है। हाँ। और दूसरी तरफ जिन छात्रों पर ये पहचान टिकी है, हाँ। उनके लिए कम से कम बुनियादी सुरक्षा तो सुनिश्चित करनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जब कोई शहर अपनी पूरी अर्थव्यवस्था, अपनी पहचान ही छात्रों पर आधारित करता है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अच्छे कॉलेज या कोचिंग सेंटर देना है, या फिर उन छात्रों के लिए एक सुरक्षित, जीने लायक माहौल बनाना, ये भी उतना ही जरूरी है, शायद ज्यादा जरूरी। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस पर शहर के योजनाकारों को, प्रशासन को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। और ये सिर्फ सीकर की कहानी नहीं है। मुझे लगता है भारत में कई शहर जो तेजी से बढ़ रहे हैं किसी खास पहचान के साथ, वो शायद इसी तरह की चुनौती से जूझ रहे हैं। विकास और बुनियादी जरूरतें, इनके बीच संतुलन साधना। हाँ, ये संतुलन साधना ही शायद सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। लेकिन इस बातचीत से एक बात तो साफ है, किसी शहर की असली पहचान कागजों या बोर्ड पर नहीं, बल्कि वहाँ रहने वालों के अनुभव से बनती है। इस पर सोचना तो बनता है।